मैथ्स। एक मिनट मैडम, मैं बताता हूँ। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाय, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली क्या है ना, हम बेसिकली हम लोग हैं अयोध्या से, उत्तर प्रदेश। अभी ओके। हमारी पोस्टिंग यहाँ पे है, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए हैं, अभी 4-6 महीने हुआ है हुए। तो जयपुर में। अभी ये इस लोकेशन में नहीं है, तो स्कूल में भी वैसे ही जो भी पढ़ाई हो रही है वो सब दिल्ली एनसीआर से अलग है, हर चीजें। हम लोग अभी अच्छा दिल्ली एनसीआर में थे। अच्छा तो अच्छा। तो उस हिसाब से बच्चे को दूसरी कंडीशन थी, बच्चा जो है फर्स्ट टाइम जो है डायरेक्ट फर्स्ट में गया था। प्राइमरी एलकेजी वगैरह कुछ पढ़ा नहीं था। तो ये अच्छा, सब चीजें जो है बात करने में बोलने में थोड़ा सा मतलब ये साई टाइप की है। तो ओके। हाँ, तो इसीलिए हमने कहा एक बार आपको क्लियर कर देते हैं चीजें। अच्छा, तो मेरे ये नहीं समझ आए कि अभी कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन से क्लास में है अभी ये ये? एक्चुअली पहले थर्ड क्लास में है, ये हम्म। थर्ड क्लास में है, राजस्थान बोर्ड से है, इंग्लिश मीडियम में। ओके। अच्छा, ठीक है। दिल्ली में गाजियाबाद में थे तो सीबीएसई बोर्ड से था। हम्म। पर यहाँ आने के बाद में वो बोर्ड ही चेंज हो गया, यहाँ पे वैसे स्कूल मिले नहीं। अच्छा, कोई राजस्थान बात बोर्ड की नहीं। कंटिन्यू थे जी। ओके, ठीक है। ठीक है। हाय रिचा। और बताओ रिचा, तुम्हारे बारे में, तुमको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तुम मतलब क्या अच्छा लगता है पढ़ने में ज्यादा? मैम हमें तो अच्छा लगता है सबसे ज्यादा पढ़ने में मैथ्स। अच्छा, वेरी गुड। तो अगर हम तुमसे ये पूछें कि अगर तुम मैथ्स में खुद को किस लेवल पे देखती हो, मतलब कि अगर हम तुमको एक ग्रेडिंग दें, ठीक है, जैसे स्कूल्स में ग्रेडिंग मिलता है ना, तो वैसे अगर हम तुमको ग्रेडिंग दें आउट ऑफ 10, तुम मैथ्स में खुद को कहाँ पे देखती हो? मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, क्या तुम अपने आप को मार्क्स दोगी मैथ्स में ओवरऑल? मैम 10। 10, वेरी गुड। तो मतलब हम समझ लें कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छी हो। यस। वाह। तो अगर हम अभी तुमसे कोई टेबल पूछेंगे, तुम बता दो? हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है। तो अभी तुम लोगों को क्लास में कहाँ तक का टेबल सिखाया गया है? मैम 15 तक। 15 तक? यस अच्छा, मैम। सबसे पहले तो हम तुमसे सबसे इजी वाला पूछ रहे हैं, ठीक है, वेरी इजी। 5 का टेबल बताना। मैम 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ओके, नाउ यू हैव टू से द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 9। 9। मैम 9 की सुनाए? या हाँ, 9 की। 9 was a 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी हम तुमसे एक लास्ट पूछेंगे, ठीक है ना, रेडी हो? यस मैम। ओके, सो 12 का टेबल लास्ट है। ओके मैम। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 8 जा 90, 12 12 6 7। जा 72, फिर 12 7 जा। यस मैम। 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। वेरी गुड रिचा, वेरी गुड। आई रियली लाइक दैट कि तुम्हें सारे टेबल्स याद हैं। वेरी गुड। अब हम तुमसे बहुत बेसिक सब क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो ओके तुम मैम। बताना, ठीक है, कोशिश करना, अगर नहीं बता पाओ तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इफ आई, अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तुम कंफर्टेबल हो या फिर हिंदी में बोलें, बताओ? मैम हिंदी में। हिंदी में, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर्स जानती हो? प्राइम नंबर्स? नो मैम, हमें नहीं पता है।
अच्छा कोई बात नहीं, हम एक बार तुम्हारा सिलेबस देखेंगे ना तो मेरे को समझ में आएगा तुमको क्या क्या है। तो नंबर्स तुम लोगों को किस बताया गया, नंबर्स जो होते हैं ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सब सुना है? यस मैम। सुना है, अच्छा। तो मेरे को बताओ इवन नंबर्स क्या होते हैं? मैम जो 2 की टेबल में ऐड होते हैं। 2 की टेबल में बेटा ऐड तो नहीं, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 तुम कह सकते हो, ठीक है। यस तो मैम। अगर हम तुमसे फर्स्ट 5, ठीक है ध्यान से सुनना, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स पूछे तो तुम मेरे को बता पाओगे? फर्स्ट 5। या फर्स्ट स्टार्टिंग से सबसे पहला इवन नंबर हम तुमको हिंट्स देते हैं, ठीक है। 2 से स्टार्ट करना है, अब इवन नंबर्स आगे आगे बोलते जाना है, कोशिश करो। अभी तुमने मेरे को बताया ना जो 2 टेबल में ऐड होते हैं, वो 2 का टेबल क्या होता है? अभी तुम खुद आंसर दोगे, देख लेना 2 का टेबल क्या होता है। तुमको तो टेबल्स आते हैं, तुम्हें तो 12 के भी अच्छे से आते हैं, 9 के भी, तुम तो बहुत इजी आता है ना, बोलो एक बार 2 का टेबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12। स्टॉप 2 3 6 के बाद 2 4 जा। ओके मैम। तो फिर रिपीट करते हैं हम। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। रुक जा, ठीक है। तो 2 5 से 10 तक है ना, तो मैम तुमसे क्या पूछी थी, मैम तुमसे क्या पूछे थे, तुमको वंस मतलब तुमको स्टार्टिंग का बिगनिंग का 5 इवन नंबर्स बताना है। तो बिगनिंग का 5 इवन नंबर्स बताने का मतलब है कि 2 के टेबल को जो हम तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रहे, ठीक है। जैसे तुमने बताया कि वाले में ऐड होता है, तो जो फर्स्ट 5 ऐड होकर आया, तो पहला है 2, पहला हुआ 2, 2 2 जा 4, दूसरा हुआ 4, 2 3 जा 6, तीसरा हुआ 2 4 जा 8, तो चौथा हुआ 8 और 2 5 जा 10, तो फिफ्थ नंबर हो गया 10। तो हमारा फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हो गया 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब तुम बता लोगी ना, अगर अपन तुमसे पूछेंगे तो तुम बता पाओगी? यस मैम। हम फिर से पूछ रहे हैं, मेरे को फर्स्ट 5 इवन नंबर्स बताओ। मैम फर्स्ट 5 2 की टेबल में से। मतलब ये हम तुम्हारे अकॉर्डिंग है, ऐसे तुम नहीं भी बोल 2 के टेबल से तो भी ये सिंपल है जो 2 से डिवाइड होता जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, चलो स्टार्ट। 2 1 2, फर्स्ट हुआ 2 और 2 3 नहीं 2 2 4, तो ये हुआ सेकंड। और 2 3 6, तो ये हुआ थर्ड। और 2 4 8, तो ये हुआ फोर्थ नंबर। और 2 5 10, तो ये हुआ 5 नंबर। या तो अगर अब हम 2 1 जा 2 2 जा को स्किप कर दें, हटा दें, बस केवल सीक्वेंस में आंसर बोलें, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? 2 4, रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो 2 4 4 6 6 8 10, 10। ठीक है। और तुम इस चीज को ना, तुम जितना सॉरी 6 के बाद 8 हम लोग का 1 मिनट हो गया, 6 के बाद 8 बोलो 8 और फिर 10, ठीक है, 10। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जैसे ये तो हो गया बेटा इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स सुना है? यस मैम। अच्छा बताओ उसको तुम कैसे डिस्क्राइब करती हो, बताओ ऑड नंबर्स को। मैम जो 2 की टेबल में नहीं आता है। अच्छा जो दूसरे टेबल में नहीं आता, देखिए तुम्हारा ठीक है कि तुम इस तरीके से उसको बाइफरकेट करती हो। चलो अगर जो टेबल में नहीं आता है, तो जैसे हम तुमसे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स पूछे हैं, हम उसी तरीके से तुमसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स पूछेंगे। तो अब तुम मेरे को बताओ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा? मैम
देखो नंबर से स्टार्ट कहाँ से होते हैं? मैम फर्स्ट 1 से, ठीक है। और तुम बताइए अभी मेरे को कि ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो अब देखो, अब तुम बहुत इजीली अब तुम इसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। अभी देखो नंबर स्टार्ट होता है तो 1 से 10 तक तो नंबर आता है ना। यस मैम। एक बार 1 से 10 तक नंबर बोल, 1 से 10 तक सीक्वेंस में। मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अभी तुमने जो 1 से 10 तक नंबर बोला, इसी में तुम्हारे इवन नंबर्स भी थे, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10। यस मैम। या अब हम लोगों को ऑड नंबर्स लेना है, तो ऑड नंबर्स के लिए अब क्या होगा, इवन नंबर्स हट जाएंगे। तो तुम कौन से नंबर से अभी काउंटिंग स्टार्ट की थी? मैम हमने 1 से। ग्रेट, तुम 1 से स्टार्ट की थी, ठीक है। तो 1 हुआ, पहला हमारा ऑड नंबर 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद 2 तो हमारा इवन है, वो हट गया। 2 के बाद क्या आया? 3। ग्रेट। उसके बाद 4 मेरा इवन है, वो हट गया। 4 के बाद क्या आया? 5। ग्रेट। अभी 5 के बाद 6 है जो हमारा इवन है। 6 के बाद क्या आया? मैम 7। ग्रेट। अभी 7 के बाद हमारा 8 है जो हमारा इवन नंबर है। तो उसके बाद मेरा कौन सा नंबर आया? मैम 8 9। अभी 9 के बाद मेरा 10 तो इवन नंबर है, ठीक है, वो 2 से होता है। अब देखो, तो मेरा अभी ऑड नंबर्स क्या क्या आया? 1 3 5 7 और 9। ग्रेट। तो ये मेरे फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हुए, ठीक है। यस मैम। ना समझ में आया? और तुम्हारे मैथ्स में क्या क्या है बेटा तुम्हारे सिलेबस में? सॉरी मैम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हैं। अच्छा, कोई एक फ्रैक्शन नंबर बताओ। कुछ भी खुद से, कुछ भी, कोई भी नंबर। देखो फ्रैक्शन होता क्या, एक फ्रैक्शन नंबर बनता कैसे है, उसमें क्या क्या होते हैं बताओ। मैम वो क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर नहीं, मैम फैक्ट। फैक्टोरियल नंबर कह रही हो? नो मैम। तो बोलो नहीं यार मैडम से, मुझे बता दिए मैडम जी, बताइए नहीं आ रहा। भूल रही क्या बोल रही हो? नहीं, हाँ बता दो ना। फैक्ट होते हैं ना। फैक्टर? हाँ फैक्टर। जैसे 4 के कितने फैक्टर हैं, ऐसा कुछ? हाँ जैसे 1 था 4। 1/4। अच्छा, वही बेटा हम कह रहे हैं, वो मतलब फ्रैक्शन नंबर वाला ही तुम बता रही हो। वही फ्रैक्शन ना है जो, तो फ्रैक्शन है। हाँ वो ऊपर में जो होता है ना, जैसे 1/4 तुम बोली ना, तो जो ऊपर नंबर होता है ना उसको न्यूमरेटर कहते हैं। ये तुम लोग को नहीं बताया गया है? नो मैम। देखो, जब जो तुम 1/4 जैसे बता रही हो ना, 1/4 ऐसे ही ना बोल रही हो, तो 1/4 हुआ ना, वो ऊपर वाला जो नंबर है ना उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे का जो नंबर होता है ना उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या यस ऐसे मैम। होता है, ठीक है। और क्या क्या है तुम्हारे मैथ में? मैम डाटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, उसमें क्या करती हो? नहीं आ रहा तो बोलो ना, मुझे लगा। मैम वो हमें आ नहीं रहा था। अच्छा, तो उसमें क्या ये तुम मेरे को बता सकती हो? क्या मैम? मतलब डेटा हैंडलिंग में तुमको नहीं आ रहा है वो हम समझ रहे हैं, बट इसमें है क्या चीज वो तुम मेरे को बता सकती हो?
यस मैम, हम बता सकते हैं। हाँ बताओ। डाटा हैंडलिंग, और इसे कहाँ है? बोले ना, डाटा हैंडलिंग के बताना। चलिए ये चैप्टर अच्छा, आगे के चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब भी बताते जाओ क्या है। यस मैम, 11 चैप्टर है मनी, ओके और 10 चैप्टर है टाइम, ओके और मैम और 9 चैप्टर है मेजरमेंट। ओके नो मैम, और मैम 8 वाला है पैटर्न्स। क्या पैटर्न्स। अच्छा ठीक है। मैम, और मैम 12 वाला है डाटा हैंडलिंग बस। ओके तो तुम अभी क्या समझना चाहोगी। मैम डाटा हैंडलिंग। तो इसलिए पूछ रहे हैं बेटा कि तुम्हारे उस डेटा हैंडलिंग में क्या है, तुम मेरे को थोड़ा सा भी बता सकती हो उसमें है क्या एक बार। क्वेश्चन क्या है बताओ ना मैडम। 12 इसको चैप्टर। से कर देंगे और अपना उसके हिसाब से पढ़ाएंगे मैडम। क्या हो गया, परेशान क्यों हो गई। डाटा हैंडलिंग कहाँ पहुंच गई अभी? पीछे इतना कौन, 12th चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, वहां तक पढ़ा दिया गया है? तो क्यों इतना पीछे पूछ रही हो मैडम से। तुम तो महान निकली। पेपर जो है उसकी तैयारी पूछो। पहले चैप्टर को बताओ मैडम से। बता दिया मैम को। डाटा हैंडलिंग ये तो बताओ क्या है? पता है तुम्हें कभी स्कूल में पढ़ा दिया गया? नहीं तो पागल। वो बात करो ना जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। मैम, बोलो। मैम, हाँ बोलो। मैम डिवीजन ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो हम वो क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा तो कैसे, कौन से वाले क्वेश्चंस में और किस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत होती है। मैम, मैम जो 3 टाइप्स के होते हैं ना, 3 नंबर्स के। 3 नंबर्स के मतलब 3 डिजिट वाले नंबर्स में। यस मैम। ओके तो उसमें तुमको क्या दिक्कत होती है, उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या में दिक्कत होती है बताओ। मैम डिवीजन में तो सब्ट्रैक्शन ही होता है। हाँ डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है, तुम्हें दिक्कत कहाँ होती है ये बताओ। मैम जैसे क्या बोलते हैं, जैसे मैं अपनी तरफ से आपको 3 डिजिट के नंबर बता दे रही हूँ, जैसे 2 and 4 and 8 डिवीजन बाय 48, इसमें हमें कंफ्यूजन होती है। 2 तुमने फिर से वो 3 डिजिट वाला नंबर बताओ। 2 4 8। नो मैम 284। अच्छा 284 और इसको डिवाइड करना है 48 से, यस मैम। इसमें तुमको दिक्कत होती है। अच्छा तो इसमें तुमको दिक्कत होती है, हम तुमको समझाते हैं। देखो ये जो भी मेरा नंबर है ना, यहाँ पे तुमको क्या होगा कि 48 जो नंबर है उससे तुमको डिवाइड करना है। इतना तो तुमको पता होगा ना कि हम लोग फिर 48 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं, चेक करते हैं। ये पता है कि जो उसका बेसिक स्टेप है डिवीजन का वो मालूम है ना। यस मैम, चेक करना हमें आ गया है, ये तो सिखा दिया गया है, लेकिन हमें हाँ सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा तुमको दिक्कत कहाँ पर आती है ये बताओ। मैम जैसे हमने आपको नंबर बताया तो हाँ हम उसमें से वो तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात को। ठीक है अब देखो तुम करना क्या, तुम्हारा जो भी 3 डिजिट का नंबर है तुमको उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 2 डिजिट के नंबर से।
ठीक है। यस मैम। तो ये तो तुमको पता होगा ना कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो मेरा जिस नंबर से हमको डिवाइड करना है, जैसे कि यहाँ पे तुमने क्या बोला 48 से डिवाइड करना है, राइट। यस मैम। हम लोगों को 48 से जब डिवाइड करना है, वो 2 डिजिट का है, तो हम लोगों को उस 3 डिजिट वाले नंबर में पहला 2 डिजिट को देखना होता है। ये तो पता है ना। यस मैम। है ना। तब तुमको क्या करना है कि अभी क्या देखना है कि वो जो पहला 2 डिजिट है, अब तुम ये चेक करो कि वो जो पहला 2 डिजिट है जो 3 डिजिट वाले में से, वो क्या है। तुमने नंबर क्या बताया 284, राइट, यही Yes. बताया ना। तो 284 में हमको अभी 2 और 8 को देखना है, यानी 28 को देखना है। हाँ, यस। तो हमारा बेसिक रूल जो है डिवीजन का, वो क्या कहता है कि जब हम जिस नंबर से डिवाइड करें, जैसे हमको 40 डिवीजन का नंबर तुमने क्या बताया था भाई, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, 48 बताया था ना। यस मैम। हाँ, 48 से डिवाइड करना है, तो हम पहले ये चेक करेंगे कि 48 जो है वो 28 से ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो बढ़ता जाएगा ना। यस मैम। तो अगर हम 1 टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो वो जो 2 डिजिट नंबर आ रहा है जिसको हमको मतलब डिवाइड करना है, वो नंबर तो छोटा होना चाहिए, सॉरी बढ़ना चाहिए 48 से। तो अब तुम मेरे को बताओ कि इधर जो 48 है वो उस 284 में से जो पहला 2 नंबर है 28, उससे बड़ा है या छोटा है। मैम 48 और 28 में सबसे बड़ा नंबर बड़ा कौन है। मैम 48 और 28 में तुमको जो 28 को हमको करना है, तो 28 जो है वो 48 से बड़ा है या छोटा है। मैम 48 बड़ा है। 48 बड़ा है। 48 अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि 28 छोटा है। यस मैम। ठीक है, इतना तुमको क्लियर है ना यहाँ तक। यस मैम।